जय हिंद बच्चों, टीचिंग विद ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम अपना टॉपिक क्या कर रहे थे? हम टॉपिक कर रहे थे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, और इसी टॉपिक के अंदर एक थ्योरम है, थ्योरम 6.8। अब हमको इसके बारे में पढ़ना है। आओ बच्चों देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। तो बच्चों, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, क्या कह रही है? अगर एक ट्रायंगल या फिर त्रिभुज कि एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, उसको लंबा कर दिया जाए, उसको खींच दिया जाए। तो बच्चों चलो, जैसा ये बोलती है वैसा हम फिगर बनाते चलते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बनाया बच्चों, मैंने ट्रायंगल बनाया और इसकी किसी भी एक साइड को मैंने प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया। मैं मान के चलता हूं मैंने इस वाली साइड को क्या कर दिया? लंबा खींच दिया, प्रोड्यूस कर दिया। देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड, उसकी साइड को लंबा करने के बाद जो एक्सटीरियर एंगल बना, ये बाहर वाला जो एंगल बना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट बनने वाले जो दो इंटीरियर एंगल होंगे उसके सम के बराबर होगा। मतलब ये जो एंगल बना, इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, और इन दोनों का जब मैं सम करूंगा, जितना सम करने पर जो डिग्री आंसर आएगा उतना ही डिग्री ये वाला कोण होगा। सिंपल, क्लियर है बच्चों? आओ फटाफट इसकी नेमिंग करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, और एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3 जो कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, और एंगल 4 क्या है? जो एक्सटीरियर एंगल है, थ्योरम में हमारे पास लिखी गई है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब हमको पता है बच्चों, अभी हमने थ्योरम 6.7 प्रूव की थी कि ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसी बात को हम लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? थ्योरम 6.7 में हम ऐसा पढ़ के आए हैं अभी। क्लियर है? और इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं मैं। अब देखो बच्चों, पी आर, इसी लाइन को तो मैं बड़ा किया हूं, इसी लाइन को मैंने खींचा है, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है, मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है, पूरा का पूरा एंगल, ये कितने का एंगल होगा बच्चों? 180 डिग्री का एंगल होगा। अब ये पूरा बड़ा एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंगल 3 और एंगल 4। इसका मतलब क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा बच्चों? 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ये। कौन सा एंगल है बच्चों? स्ट्रेट एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है। तो बच्चों ये क्यों बना और ये क्यों बना, दोनों क्लियर है? अब देखो, एंगल 1 2 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। वहीं एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलता है? वी गेट, हमको क्या मिलता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्लियर है बच्चों? क्योंकि देखो ये भी 180 इक्वल है, ये भी 180 इक्वल है, तो मैंने क्या किया? इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों ही सम्स को इक्वल में रख दिया। अब यहां से बच्चों क्या है? एंगल 3 कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां पर हमको क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एंगल 4 के। अब बच्चों इसको डायग्राम में देखो, एंगल 4 क्या है? एंगल 4 क्या है? एक्सटीरियर एंगल, जो कब बना था? जब हमने क्यूआर को प्रोड्यूस किया था, क्यूआर को खींचा था आगे तक, एक्सटीरियर एंगल। और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एंगल 1 एंगल 4 का अपोजिट है, एंगल 2 भी एंगल 4 का अपोजिट है। दिख रहा है ना बच्चों? एंगल 1 भी एंगल 4 का अपोजिट है, एंगल 2 भी एंगल 4 का अपोजिट है। और एंगल 1 और प्लस एंगल 2 दोनों को ही जब मैं जमा कर देता हूं, किसके इक्वल आ जाता है? एंगल 4 के इक्वल आ जाता है। यही तो थ्योरम 6.8 में लिखी गई है। क्या लिखी गई है? इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर मैं ट्रायंगल के किसी भी साइड को प्रोड्यूस करता हूं, देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड, जब
बाहरी एंगल जो एक्सटीरियर एंगल बनता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। वो किसके बराबर हमको मिलता है? एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट वाले दो एंगल्स के सम के इक्वल हमको